नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हिंदी उपन्यास वीडियो की श्रृंखला में महिला हिंदी उपन्यासकार से संबंधित इसमें उपन्यास हैं। जितनी महिला उपन्यासकार रही हैं, जिनके प्रश्न आते हैं, वो इसमें सब शामिल हैं। शिवानी संख्या की दृष्टि से इन्होंने सर्वाधिक उपन्यास लिखे हैं। कुछ प्रसिद्ध के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। शिवानी के उपन्यासों में 14 फेरे, जिसका प्रश्न खूब आया हुआ है, 1965 में है। 14 फेरे, भैरवी, कृष्णकली, विषकन्या, रथ्या, श्यम सिद्ध और शमशान चंपा, रति विलाप, करिए छिमा, माणिक, किशुनली और विवर्त, ये इनके उपन्यास हैं। दिनेश नंदिनी डालमिया के उपन्यासों में मुझे माफ़ करना, आहों की बैसाखियाँ, कंदिल की धुआं 1980 में प्रकाशित, फूल का दर्द, आंख मिचोली, यह भी झूठ है, मरजीवा 1996 में प्रकाशित, जिसका प्रश्न आया हुआ है परीक्षाओं में। कृष्णा सोबती के प्रश्नों के उपन्यासों के अंदर सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में प्रकाशित, जिंदगी नामा 1979 में प्रकाशित, दिलो दानिश 1993 में प्रकाशित और समय सरगम 2000 ईस्वी में प्रकाशित इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। दीप्ति खंडेलवाल के उपन्यासों में प्रिया कोहरे, वह तीसरा, प्रतिध्वनियाँ 1978 में प्रकाशित है। मन्नू भंडारी के उपन्यासों में मन्नू भंडारी आपका बंटी 1971 में और महाभोज 1979 में प्रकाशित इनके उपन्यास हैं। उषा प्रियनवदा के उपन्यासों में जो है वो 55 खंबे लाल दीवारें 1961 में, रुकोगी नहीं राधिका 1967 में, शेष यात्रा 1984 में, अंतर्वशी 2000 ईस्वी में, भय कबीर उदास 2007 ईस्वी में प्रकाशित है। मृदुला गर्ग महिला उपन्यासकार एक प्रसिद्ध चर्चित रही हुई हैं और इनके उपन्यासों के प्रश्न खूब आते हैं। मृदुला गर्ग के उपन्यासों में उसके हिस्से की धूप 1975 में, वंशज 1976 में, चितकोबरा 1979 में, अनित्य 1980 में, मैं और मैं 1984 में, कठगुलाब 1996 में। चितकोबरा और कठगुलाब के प्रश्न खूब आए हुए हैं। राजी सेठ के उपन्यासों में तत्सम 1983 में और निष्कवच 1995 में, तत्सम का प्रश्न जो है वो आया हुआ है। मंजुल भक्त के उपन्यासों में अनारो 1977 में, बेगाने घर में 1978 में, खातुल 1983 में, तिरछी बौछार 1984 में और गंजी 1995 में। शशि प्रभा शास्त्री के उपन्यासों में अमलतास 1968 में, नावें, सीढ़ियाँ, परछाइयों के पीछे, क्योंकि कर्क रेखा, परसों के बाद, ये छोटे महायुद्ध, उम्र एक गलियारे की, सागर पार का संसार, खामोश होते सवाल, हर दिन इतिहास, मीनारें, जिसमें कर्क रेखा का प्रश्न जो है वो आया हुआ है, जिसमें शशि प्रभा शास्त्री इसकी उपन्यासकार हैं। चंद्रकांता के उपन्यास जो हैं उसमें अर्थांतर, अंतिम साक्ष्य, बाकी सब खैरियत है, ऐलान गली जिंदा है, यहाँ वीतस्ता बहती है, अपने अपने कोणार्क, कथा सतीसर का प्रश्न आया हुआ है, 2001 में प्रकाशित है। चंद्रकांता इसके उपन्यासकार हैं। कुसुम कुमार के उपन्यासों में हीरामन हाई स्कूल 1989 में, पर्दाबाड़ी 2000 में ईस्वी में और पूर्व द्वार 2004 में। चित्रा मुदगल के उपन्यासों में हम देखें कि एक जमीन अपनी और आवा 1999 में प्रकाशित। आवा का प्रश्न जो है वो खूब आया हुआ है। अभी हाल ही में नकटोरा भी इनका उपन्यास प्रकाशित हुआ था जनवरी में। नकटोरा का प्रश्न अलग से भी वीडियो जो है वो बना रखा है नए उपन्यासों का। नासिरा शर्मा के उपन्यास बहुत प्रसिद्ध होते हैं। नासिरा शर्मा के उपन्यासों में देखिए कि 7 नदियाँ एक समंदर 1984 में प्रकाशित, सालमली 1987 में प्रकाशित और ठिकरे की मंगनी 1989 में प्रकाशित, जिंदा मुहावरे 1993 में प्रकाशित, अक्षयवट 2003 में प्रकाशित, कुइयाँ जान 2005 में प्रकाशित और जीरा रोड 2008 में प्रकाशित इनके उपन्यास हैं। ममता कालिया के उपन्यासों में बेघर 1971 में प्रकाशित, नर्क दर नर्क 1975 में प्रकाशित, प्रेम कहानी 1980 में प्रकाशित, साथी एक और लड़कियां, ये भी इनके उपन्यासों के नाम हैं। ममता कालिया जो हाल ही में लिख रही है और उनकी नई किताबें, नई उपन्यासों के वीडियो अलग से बनाए हुए हैं।
मेहरुनिसा परवेज जो नए साहित्य प्रकाशित होता है हिंदी के अंदर, जो बहुत चर्चित होता है, उसका अलग से वीडियो जो है वो बनाया हुआ है। मेहरुनिसा परवेज आंखों की दहलीज 1969 में प्रकाशित है। उसका घर कोरजा, अकेला पलास और सम्रांगन 2000 ईस्वी में प्रकाशित, पासंग 2005 में प्रकाशित उपन्यास है। मृणाल पांडे महिला उपन्यासकार हैं। पटरंग पुराण 1983 में प्रकाशित, रास्ते पर भटकते हुए 2000 ईस्वी में प्रकाशित इनके 2 उपन्यास हैं। निरुपमा सोवती के उपन्यास यदि हम देखें तो निरुपमा सोवती में पतझर की आवाज़ें 1976 में प्रकाशित, बटता हुआ आदमी 1977 में प्रकाशित, मेरा नर्क अपना है 1977 में प्रकाशित और दहकन के पार 1982 में प्रकाशित। प्रभा खेतान के उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं, हमने खूब पढ़े भी होंगे क्योंकि इनके उपन्यासों के प्रश्न आते रहते हैं। देखिए, आओ पेपे घर चलें 1990 में प्रकाशित है और इसमें पेपे एक कुत्ते का नाम है। आओ पेपे घर चलें, पेपे कुत्ते का नाम है। तालाबंदी 1991 में प्रकाशित है। छिन्नमस्ता 1993 में प्रकाशित है। अपने अपने चेहरे 1994 में प्रकाशित है। पीली आंधी 1996 में प्रकाशित है। मैत्रेयी पुष्पा के प्रश्न भी खूब आते हैं। मैत्रेयी पुष्पा में स्मृति दंश 1990 में प्रकाशित, बेतवा बहती रही 1993 में प्रकाशित, ईदन मम 1994 में प्रकाशित, चाक का प्रश्न खूब आता है 1997 में प्रकाशित, झूला नट 1999 में प्रकाशित, अलमा कबूतरी 2000 में प्रकाशित और कहे इसूरी फाग 2004 में प्रकाशित, तिरिया हठ 2005 में प्रकाशित और अगन पाखी 2000 में प्रकाशित और विजन 2002 में प्रकाशित। रमा सिंह गुलाब छड़ी 1996 में प्रकाशित, तुम लिखोगी सत्यभामा 1998 में प्रकाशित, लौट आओ हैरी 2000 में प्रकाशित, कुतोपंथा 2002 में प्रकाशित। लौट आओ हरी 2002 में प्रकाशित है और कुतोपंथा भी। गीतांजलि श्री देखिए, गीतांजलि श्री को हाल ही में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। गीतांजलि श्री रेत समाधि उपन्यास के लिए इनको जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था अभी हाल ही में। और माई 1993 में प्रकाशित इनका पहला उपन्यास है। हमारा शहर उस वर्ष 1998 में प्रकाशित है। तिरोहित 2001 में प्रकाशित है और खाली जगह 2006 में प्रकाशित है। और रेत समाधि इनका नया उपन्यास था जिसके लिए इनको पुरस्कार मिला है, इंग्लिश अनुवाद को मिला है, तो आधी आधी राशि जो है उसमें मिलती है। मधु कांकरिया के उपन्यासों में खुले गगन के लाल सितारे 2000 ईस्वी में प्रकाशित है, सलाम आखिरी 2002 में प्रकाशित है, पत्ताखोर 2005 में प्रकाशित है और सेज पर संस्कृत 2008 में प्रकाशित है। और इनका नया उपन्यास भी अभी प्रकाशित हुआ है, ढलती सांझ का सूरज, जो कि अभी 2022 में प्रकाशित हुआ है, ढलती सांझ का सूरज। अलका सरावगी के उपन्यासों में हम देखें तो कली कथा वाया बाईपास 1998 में प्रकाशित है, शेष कादम्बरी 2001 में प्रकाशित है, कोई बात नहीं 2004 में प्रकाशित है, एक ब्रेक के बाद 2008 में प्रकाशित उपन्यास है। जया जादवानी तत्वमसी 2000 ईस्वी में प्रकाशित है, कुछ न कुछ छूट जाता है 2005 में प्रकाशित उपन्यास है। रजनी गुप्त के उपन्यासों में कहीं कुछ और 2002 में प्रकाशित है, किशोरी का आसमान 2005 में प्रकाशित है। कृष्णा अग्निहोत्री ये अंतिम महिला उपन्यासकार हैं। कृष्णा अग्निहोत्री कुमारिकाएं 1978 में प्रकाशित है, अभिषेक 1984 में प्रकाशित है, नीलोफर 1988 में प्रकाशित है, बात एक औरत की, बोनी परछाइयाँ, टपरे वाले, मैं अपराधी हूँ 2001 में प्रकाशित है और बित्ता भर की छोकरी, नानी अब मान जाओ 2008 में प्रकाशित इनका एक उपन्यास है। ये कुछ महिला उपन्यासकार थी। हम फिर मिलेंगे आगे, शायद हिंदी उपन्यास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के जो है वो हम मिल रहे हैं।